Welcome back to new lecture. Now here in this lecture we will solve some examples which is based on binomial distribution. Fine, in the previous lecture based on binomial distribution we have find out the variance and mean of the binomial distribution and what is the formula that we have discussed in the previous lecture of the binomial distribution. Fine. So now in this lecture we will solve the example. So as you can see here, this is the main formula. And that is we are going to use this formula for finding the solution of the finding the solution whatever is the problem we have given. Fine. So you can see here I'm taking the first example, and in the example what are the first requirements. So I would like to tell you there is an n is the repetition of any trial, p is the success and q is the failure. Fine. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट n चाहिए होगा, स्मॉल p चाहिए होगा, q चाहिए होगा और r जो है उस इवेंट के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, वो भी क्वेश्चन में हमें पूछी गई होगी. फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ ड्यूरिंग अ वॉर 1 आउट ऑफ 9 शिप्स कुड नॉट अराइव सेफली. फाइन. अब इसमें क्या हुआ है कि सेफली अराइव नहीं हुई है. Find the probability that exactly 3 out of a convoy of 6 would arrive safely. ठीक, यहाँ सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई the P and Q. So if the arrival is safely, because in the last line there is we have to find the probability that 3 out of 6 or arrive safely. So we are going to consider here arrive safely is our event. मतलब कि जो शिप है अगर वो सेफली आ जाती है तो हमारा इवेंट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा. एंड वी विल डिनोट दिस वन लाइक p, स्मॉल p. फाइन. फिर हम बात करते हैं नॉट अराइव सेफली मीन्स फेलियर. मतलब वो सेफली अराइव नहीं हुई है तो फेलियर हुआ है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल q से. Read the statement very carefully. You have given Q. Q means not arrive safely during a war 1 out of 9 ships. Means Q you have given that is 1 by 9. Not arrive safely, its probability is 1 by 9. अब देखो पिछले लेक्चर में we have discussed P plus Q is equals to 1. सक्सेस और फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के. फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वी विल कैलकुलेट दी अराइव सेफली प्रोबेबिलिटी. क्यू की वैल्यू मैंने इंसर्ट की है और उसको शिफ्ट किया है दूसरे साइड. कितना आ गया, 8 by 9. नाउ वी हैव P and Q both the values. See here, this is your Q and now we calculated here P. अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी फॉर्मूले के लिए, हमें चाहिए n. अब आप देखो लास्ट लाइन में, इन द लास्ट लाइन सी हियर 3 आउट ऑफ कन्वे ऑफ 6. दैट मीन्स हियर n is equals to 6 and success that has been asked which is 3. राइट. अब देखो NCR, ये हमारा फॉर्मूला है NCR, P रेस्ट टू द पावर एंड Q रेस्ट टू द पावर n माइनस R. अब मैं क्या करूँगी, इन सारी प्लेसेस के ऊपर n की वैल्यू मेरे पास 6 है C और यहाँ कितना आ जाएगा 3. P की वैल्यू कितनी है 8 by 9. रेस्ट टू द पावर कितना है R, R कितना है मेरे पास 3. यहाँ हो जाएगा 1 by 9 एंड दैट विल बी योर n माइनस R, 6 माइनस 3. तो हमें 3 मिलने वाला है. ठीक है. अब जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट दिस आंसर. राइट. आई होप समझ में आया होगा ये. ठीक. मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. हियर ऑन एन एवरेज 1 टेलीफोन आउट ऑफ 10 इज़ बिजी. ओके. तो यहाँ सबसे पहले हम इवेंट डिसाइड करेंगे. तो यहाँ पर क्या है कि एक जो है ऑन एन एवरेज, मतलब कभी भी कॉल करने पे एवरेज इसमें बताया हुआ है कि एक टेलीफोन बिजी रहता है आउट ऑफ 10. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 आउट ऑफ 6 टेलीफोन्स कॉल्ड वुड बी फाउंड बिजी. राइट.
अब देखो सक्सेस यहाँ नेगेटिव पे भी जा सकता है, फाइन। तो यहाँ पर हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ बिजी टेलीफोन्स, फाइन। मतलब टेलीफोन का बिजी मिलना ये हमारी इवेंट का क्या बता रहा है, सक्सेस बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ सक्सेस जो है इवेंट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई सक्सेस क्या होगा। कई बार नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर कि कॉल का बिजी मिलना ये इवेंट की सक्सेस है। तो यहाँ पर ये कितना गिवन है, 1 टेलीफोन आउट ऑफ 10 इज़ बिजी। मीन्स इवेंट क्या कंसिडर किया है भाई, पहले तो हमें इवेंट डिसाइड करना पड़ेगा, तब हम देखेंगे कि सक्सेस है या फेलियर है। तो इवेंट यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है कि नंबर ऑफ बिजी टेलीफोन, दैट इज़ अवर सक्सेस, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन बिजी टेलीफोन लाइन, तो कितना दिया है, 1 टेलीफोन आउट ऑफ 10 इज़ बिजी। तो हमारी इवेंट के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/10। इसी से हम फेलियर निकाल लेंगे। तो फेलियर कैसे निकलेगा, जैसे P + Q = 1 है, यहाँ P की वैल्यू है, Q को इधर रख के 1 - P। P की वैल्यू कितनी है, 1/10। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/10। अब देखो P और Q हमारे पास दोनों हैं। लास्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, दैट 4 आउट ऑफ 6 टेलीफोन्स कॉल्ड वुड बी फाउंड बिजी। तो यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा आपका, R। 4 क्या हो गया आपका R, और ये 6 क्या हो गया आपका N। अगेन यहाँ देखो हम फॉर्मूला लिखते हैं Px = R। R कितना है हमारे पास में, 4 हमने यहाँ रखा, और हम सारी वैल्यूज़ जो है फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट कर देंगे, एज यू कैन सी हियर, फाइन। सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर, फाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम। एक एक्सपेरिमेंट है एक कॉइन का टॉस करना, दैट विल बी आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक। अभी कितनी बार रिपीटेशन हो रही है इसके, 6 टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 4 और मोर हेड्स, ठीक है। भाई 6 बार टॉस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, या तो 4 मिले या 4 से ज़्यादा बार। तो ये 6 बार ही हम टॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर x हमारे पास में हम क्या कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा > 4। x क्या है, सक्सेस है। क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x = 4। फिर और क्या आ सकता है, x = 5, और क्या हो सकता है, x = 6, ठीक है। हमें पूछा है 4 और मोर हेड्स, मतलब या तो 4 हो या 4 से ज़्यादा। तो 4 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तो हम टोटल एक्सपेरिमेंट ही 6 टाइम कर रहे हैं, तो 6 से ज़्यादा हेड तो आ ही नहीं सकते। तो यहाँ हमें जो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट 4 और मोर हेड्स, तो 4 होगा या फिर 4 से ज़्यादा। तो हमने ये स्टेटमेंट ले लिया, ठीक। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो Px = R। भाई पीछे जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें R एक सिंगल था, यहाँ R हमारे पास 3 बार है। एक बार R की वैल्यू 4 है, एक बार R 5 है, और एक बार 6 है। अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 6, N कितना हो गया 6, C यहाँ R कितना होगा 4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, क्योंकि भाई P भी चाहिए हमें, तो एक कॉइन का टॉस करने पर या तो हमें, भाई हमारा इवेंट कब सक्सेसफुल हो रहा है, जब हमें हेड मिल रहा है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, दैट इज़ द सक्सेस प्रोबेबिलिटी। और अगर हेड नहीं आएगा तो उस कॉइन के ऊपर टेल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज़ ऑल्सो 1/2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2, दैट इज़ P। भाई फॉर्मूला क्या है, NCR, यहाँ देखो NCR P⁻⁴R Q⁻n - R, ठीक। अब यहाँ पर हो गया R कितना है हमारे पास 4, फिर 1/2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2। हमेशा ध्यान रखना ये जो पावर होगी ना, इनका जब भी सम आप देखोगे तो वो n के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं NC5। अब मैं इसके लिए लगा रही हूँ फार्मूला, तो R की जगह पे मैं क्या रख दूँगी 5, 1/2। अब यहाँ R कितना हो गया 5, और यहाँ 1/2, n - R 6 - 5, तो कितना हो गया 1। आप देखो यहाँ पर इन दोनों का सम हमेशा n के इक्वल आएगा। अब थर्ड स्टेप में लगाना है, जहाँ x = 6 होगा तो NC
6 हो गया, 1/2 रेस्ट टू द पावर r, तो r की पावर कितनी, r कितना है 6 है, फिर 1/2 n माइनस r, तो 6 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा 0। ठीक, अब देखो ये किया हुआ है, ये सारी वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कर दी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे एंड देन वी विल गेट दी आंसर। राइट, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इन अ सैम्पल ऑफ 10 पेन्स, if 10% of the pens produced by a company are defective, ठीक है भाई 10 पेन हैं, 10 में से 10% पेन्स जो है वो क्या है डिफेक्टिव। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट नो पेन मस्ट बी डिफेक्टिव, एक भी पेन डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर क्या है 1 मस्ट बी डिफेक्टिव, एटलीस्ट 2 मस्ट बी डिफेक्टिव। एटलीस्ट दैट मीन कम से कम 2 डिफेक्टिव हो, यहाँ ध्यान रखना है, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। एटलीस्ट है मतलब कि कम से कम इतना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 10 की 10 डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम पी डिफेक्टिव पेन, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, हमारा इवेंट क्या हो जाएगा कि हमने एक पेन उठाया 10 के सेट में से और वो कैसा निकला डिफेक्टिव, तो हमारी इवेंट क्या हो गई सक्सेसफुल हो गई। तो यहाँ हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन, ये हमें गिवन है कितनी है 10%, तो हमने यहाँ स्मॉल p की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5। अब अगर वो डिफेक्टिव नहीं निकला तो इवेंट फेल हो गया, इवेंट फेल हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, दैट इज़ 0.5। अब 1 बाय 1 हम तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। नो पेन मस्ट बी डिफेक्टिव मतलब r इक्वल्स टू वो कितना बोल रहा है 0, तो हम अगेन उस फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट कर देंगे r की प्लेस पर 0, और n कितना होगा क्योंकि हमने सेट कितने का सैंपल लिया है 10 पेन का, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन विल गेट दिस आंसर। 1 डिफेक्टिव पेन मतलब यहाँ r इक्वल्स टू कितना रखेंगे हम 1, तो आप देखो सारे फॉर्मूले में हमने क्या करा है r की प्लेस पर रख दिया है 1, देन विल गेट द आंसर 0.3874। अब एटलीस्ट 2 मस्ट बी डिफेक्टिव, अब एटलीस्ट 2 है, ठीक, अब एटलीस्ट 2 है तो आप देखो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3। ओके, तो आप देखो मैंने यहाँ पर सारा लिखा हुआ है 10 पेन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज़ डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज़ डिफेक्टिव, इन सबका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1। ठीक, अब देखो एटलीस्ट 2 मस्ट बी डिफेक्टिव मतलब क्या होगा x जो होगा हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 होगा। अब x ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओके, x ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 मतलब कि ये सारी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी और इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसमें हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, वो क्या, यहाँ देखो p नो पेन डिफेक्टिव, 1 इज़ डिफेक्टिव, अगर मैं इन दोनों को दूसरे साइड में शिफ्ट कर दूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पी एक्स ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2। अब देखो इस फॉर्मूले से अगर मैं ओपन करती हूँ तो क्या हो जाएगा 1, x लेस देन 2 है तो कौन कौन आ गया है यहाँ पर, एक भी पेन डिफेक्टिव नहीं है और प्रोबेबिलिटी 1 पेन इज़ डिफेक्टिव। तो हम इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ हमें 2 के लिए ही वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या होता हमें x इक्वल्स टू 2, 3 ये सारी वैल्यूज़ रख के और फिर हम उसका सम निकालते तो हमें आंसर मिलता। उसकी प्लेस पर मैंने क्या किया, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा, ये हमने प्रूव किया है फर्स्ट बाइनोमियल के लेक्चर में। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देखो। अब यहाँ मैंने क्या किया है कि x इक्वल्स टू 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी है, देखो p0 एंड p1, तो हम क्या करेंगे r इक्वल्स टू, यहाँ देखो r की वैल्यू कितनी है इसमें 0, तो मैंने r की प्लेस पर 0 रख दिया। जैसे ही इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये जो 1 है जब हमारे पास r इक्वल्स टू 1 होगा तो हमने r का फॉर्मूला यहाँ पर r की वैल्यू 1 रख दी। सॉल्व करेंगे देन विल गेट दिस आंसर। फाइन, ठीक, अब हम चलते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, वी हैव गिवन x एंड y,
अभी तक हमें क्या दिया हुआ था, P एंड Q मीन सक्सेस और फेल्यूर प्रोबेबिलिटी गिवन थी। कुछ एग्जाम्पल्स वो ऐसे दे सकते हैं वेर X एंड Y इज़ गिवन टू यू। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होगी वो किसकी होगी, तो देखो फॉर्मूला हमने लगाया, तो भाई एक तो हमें चाहिए NCR है, P रेस्ट टू द पावर R है एंड Q रेस्ट टू द पावर N माइनस R है। अब ये X और Y गिवन है तो हमें वैल्यूज़ कैसे मिलेगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले N फाइंड आउट करते हैं। तो N फाइंड आउट करने के लिए आप देखो X इक्वल्स टू 5 है, X इक्वल्स टू मतलब हाईएस्ट कितना है 5, मतलब सैम्पल कितने का निकाला। आप इसको ऐसे समझो कि 5 पेन का मैंने एक सैम्पल लिया है, ठीक है, 5 पेन के सैम्पल में कितने डिफेक्टिव हैं। आप यहाँ 0 पे नहीं जाना, क्यों, क्योंकि यहाँ N इक्वल्स टू लिया हुआ है 5। अगर कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर तो 6 आइटम्स एंट्री अगर हम देखेंगे तो 6 की है, पर यहाँ में N इक्वल्स टू मीन्स N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो नहीं कर रहा है। जो हमने सैम्पल सेलेक्ट किया है, जैसे पिछले वाले में आप देखो 10 पेन का सैम्पल था, इसमें हमने 9 पेन, मतलब कि जब एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला 10 में से। तो यहाँ पर सेम चीज़ है कि हमें ये गिवन है कि X इक्वल्स टू 5 हमारे पास में गिवन है, तो हम यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, N इक्वल्स टू 5, ठीक। अब मीन, क्योंकि X और Y गिवन है तो हम मीन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमने NP क्यों रखा, यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है समय भाई X बार। अगर हम बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, बाइनोमियल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका मीन क्या होता है, बाइनोमियल का मीन मतलब X बार। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये कैलकुलेट किया है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है NP होता है, ठीक। अब मैंने क्या किया, X बार की जगह पे रखा है समेशन ऑफ f ऑफ x समेशन ऑफ f इज इक्वल्स टू NP। अब मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये हो गया 284 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू NP, ठीक। N की वैल्यू मेरे पास में 5 है, P। अब मैं क्या करूँगी, 5 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, एज यू कैन सी हियर। तो हमारे पास में P की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई, दैट इज़ P वैल्यू एज यू कैन सी इट हियर, फाइन। और Q हमारे पास में कितना मिल गया हमने, क्योंकि अगर हमारे पास स्मॉल p आ जाता है, ईजिली वी कैन कैलकुलेट Q। अब P और Q N इक्वल्स टू 5 है, P अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज़ 0.568 है, Q हमने कैलकुलेट किया 0.432 है, 432 है। अब हम क्या करेंगे, हर एक के लिए, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 है, तो NCR के फॉर्मूले में हम r की जगह पे 0 रख के इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर 1 है हमारे पास में, हमने x इक्वल्स टू 1 रखा, ये वैल्यू कैलकुलेट की, x इक्वल्स टू, ऐसे करके हम सबके लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ एक्चुअली क्या है कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी यू हैव गिवन, तो यहाँ एक टोटल प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो होता है लाइक दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो कैपिटल N कितना होगा, 100 कहाँ से आया, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी। तो ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉलम होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखो x है, x क्या हो गया 0 1 2 3 4 एंड 5, उसको हमने कॉलम में रख दिया। और y क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने कैलकुलेट की है वो वैल्यूज़ हमने यहाँ रख दी। तो ये जो टेबल है यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं एक बार आपको बताती हूँ। जैसे एक कंसाइनमेंट है और रेज़र ब्लेड का, ठीक है, इसमें 10-10 की पैकिंग के रेज़र ब्लेड के छोटे छोटे से बॉक्सेस रखें, लेकिन ये पूरा जो कंसाइनमेंट है वो कितने का है, 10,000 का है। 10,000 रेज़र ब्लेड्स जो है वो इसके अंदर रखी हुई है, ऐसे समझ लो आप इसको, तो समझने में ईजी हो जाएगा, ठीक। ये छोटे छोटे, अब मैंने अभी क्या किया है कि 10 में से मतलब 10 का जो एक छोटा पैकेट है उसमें से कितनी जो है डिफेक्टिव आइटम है मैंने वो कैलकुलेट किया। तो एक पैकेट में से कितने की प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करने के बाद मुझे पूरे कंसाइनमेंट में
कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 10% के अकॉर्डिंग, ये कैलकुलेट करना है। इसी को हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि वो कंसाइनमेंट कितने का है आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ मैंने एग्जांपल 10,000 का लिया, यहाँ सपोज़ करो वो 100 का है। तो अभी मैंने क्या किया कि 0 डिफेक्टिव है एक छोटे बॉक्स के अंदर और ये एक बड़े बॉक्स के अंदर रखा है, उसमें और भी बॉक्सेस हैं। तो कोई भी डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मैंने एक में से कैलकुलेट की, तो वो हो गई आपकी 0.01505। लेकिन अगर पूरे 100 के कंसाइनमेंट में एक भी डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, तो मुझे उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी से या कैपिटल N से। तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे कंसाइनमेंट के अंदर कितने डिफेक्टिव हैं वो आइटम्स मिल जाएंगे। ठीक, I hope this one is clear to everyone. If you have any doubt, ask me in the comment section. I will reply accordingly. Okay, thank you.